हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम जतिन है और आज मैं आप सभी के लिए एक और डेटा रिकवरी केस लेके आए हैं मैकबुक के लिए, जो कि होने वाला है मैकबुक प्रो 16 इंच 2020 2019 आई गेस। हाँ, 2019 वर्जन है। 2020 में भी एप्पल ने यही मॉडल सेल किया था। बैक स्टोरी बताता हूँ इसकी थोड़ी सी। कस्टमर का लैपटॉप पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और बोर्ड की कंडीशन देख के आप पता कर सकते हो कि क्या कंडीशन होगी इसकी। मैंने बोर्ड सीधा रखा हुआ है। ओके, ये बोर्ड ये पूरा बेंड हो चुका है। इधर से तो पूरा बेंडेड है, ऑलमोस्ट टूटने वाला है इस जगह से तो। ओके, डेटा रिकवरी केस है। बोर्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। इनिशियली किस केस में था ये? आई गेस वाईफाई के इशू में था, बट कुछ बैक स्टोरी की वजह से बोर्ड की कंडीशन अभी ये है। और इसमें डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर का, तो हमको आगे उसी हिसाब से प्रोसीड करना पड़ेगा। वेट, तो कंडीशन कुछ ऐसी है। यहाँ से ब्रेक है। डेटा रिकवरी इसमें परफॉर्म करनी है हमें, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें चाहिए होंगे इसमें, जो कि लैंड होने वाली है। 4228 है, दैट मीन्स कि 190 GB की एक लैंड होगी और 1 TB वेरिएंट है ये। 1 TB वेरिएंट है। उसके बाद हमको दूसरी चीज़ जो चाहिए होगी इसमें T2 चाहिए। T2 ओके होनी चाहिए। और क्योंकि ये यहीं से इसी कॉर्नर से बेंड है, ये कॉर्नर। आज कैमरा इतना ग्लिच क्यों कर रहा है? ठीक है। तो इस कॉर्नर से ये बेंड है, PME पूरा डेड हो चुका है। बोर्ड की कंडीशन तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, अनटच बोर्ड है, कहीं से कोई रिपेयर अटैम्प्ट नहीं है पहले, लिक्विड डैमेज भी नहीं है। इस तरफ से बोर्ड बिल्कुल प्रिस्टीन है, कोई सच मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है, बट कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है। वेरिएशन देखें तो 16 GB वेरिएंट है। 16 GB है, मे बी i7 2.3 GHz है। इट्स i9 16 GB 1 TB और हाँ, i9 16 GB 1 TB वेरिएंट है। अब इसमें डेटा रिकवरी परफॉर्म करनी है, तो हमको इसमें से इसकी T2, जो कि ये होने वाली है, T2 प्लस आपकी 1 2 3 4 5 6 नैंड, इंक्लूडिंग द ई प्रॉम। अब ई प्रॉम भी मुझको यार बैंड लग रही है और मेरे को लग रहा है इसके पैड उखड़ गए हैं। अब मेरे को सबसे पहले इसकी ई प्रॉम को ही बचाना होगा। अगर ई प्रॉम भी इसकी डेड हो गई होगी तो भी कोई इसका वो नहीं है, हम इसका डेटा नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या हमारी T2 एंड ई प्रॉम, जो कि अफेक्टेड एरिया में आ रही है, इस जगह से ही बोर्ड बैंड है मेरा पूरा, ये एरिया पूरा डेंटेड है। तो क्या हमारी T2 और ई प्रॉम दोनों सेफ़ हैं? सबसे पहले जो हम करेंगे, इसकी ई प्रॉम को आउट करते हैं सेफली। बिकॉज अगर इसी वजह से इसमें से डेटा नहीं निकल पाता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ई प्रॉम में ओवर हीट ना कर दूँ, क्योंकि ई प्रॉम के ऊपर ग्राउंड नहीं है, इसलिए मैं ट्राई करूँगा पहले इसको बैक साइड से हीट करूँ। ऐसे कंडीशंस को हम वापस बोर्ड को सीधा नहीं करते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि और ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। जिस पोजीशन में वो आया है उसी कंडीशन में उसको रखेंगे। लॉजिक बोर्ड प्री हीट हो चुका है। Let's try.
बोर्ड का पैड डैमेज हुआ है एंड आई गेस EEPROM हमारी सेफ है। यस, EEPROM सेफ है लकीली। बोर्ड के पैड डैमेज हुए हैं उनसे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि बोर्ड तो कितना ही डेड हो जाए। ओके, EEPROM सेफ है। EEPROM सेफ। इसके बाद सेकंड चीज़ आती है हमारी T2। EEPROM को मैं यहाँ रख देता हूँ। सेकंड चीज़ आती है हमारी T2। T2 को रिमूव करने के लिए मैं डायरेक्ट हीट ऊपर से अप्लाई नहीं करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें बैक साइड से हीट अप्लाई करेंगे, जस्ट टू बी श्योर कि कुछ और डैमेज ना हो। थोड़ा सा वेट रख देता हूँ मैं हीट सिंक पे, ताकि बोर्ड मेरा इस तरफ बेंड ना हो। नोजल आउट। इस स्टेज पे मेरे को बोर्ड का डैमेज होना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोर्ड अगर मेरा PCB फूल भी जाती है तो उससे मतलब नहीं है। मेरे को जो चीज़ सेफली रिमूव करनी है, जो कि हमारी T2 होने वाली है, तो वो ज़्यादा मैटर करती है। तो इसीलिए हम T2 को सेफली रिमूव करना चाहेंगे। अगर T2 मेरी सेफली रिमूव हो जाती है तो मैं वीडियो कट करके इसके बाद अपना लॉजिक बोर्ड प्रिपेयर करूँगा, जो कि मैं आपको दिखा दूँगा वो बोर्ड किस कंडीशन में है। हमें वो बोर्ड प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, हमने ऊपर की तरफ से हीट बिल्कुल भी नहीं दी इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ नीचे से T2 को हीट दी है टू बी सेफ, जितना सेफ हो सके। थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, आराम से हम T2 को अपना ऑब्जर्व करते हैं। मुझे कोई मिसिंग पैड नहीं दिख रहा एंड डिफॉर्म भी नहीं लग रही T2 बिल्कुल भी। मुझे नहीं लग रहा कि T2 डैमेज है, बिकॉज कहीं से भी T2 बेंड नहीं लग रही है, जस्ट बिकॉज उसके साइड में पूरी शील्ड्स होती हैं, इस वजह से। T2 को फिक्सचर में रख के एक बार हम
ठीक है ठीक है। T2 अभी तक के लिए तो ठीक लग रही है मेरे को, कोई ऐसा सच मेरे को लेयर में भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। और बेसिक पावर सप्लाई जो है T2 की सारी ठीक आ रही हैं एज ऑफ नाउ। तो हम इस केस के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। जो आगे इसकी अप्रोच रहेगी, मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें सेकंड लॉजिक बोर्ड, जो कि वर्किंग कंडीशन में है बिल्कुल। ओके, इसमें हम इसके T2 हार्वेस्ट करेंगे नैंड। ओके, अब इसमें इशू क्या आने वाला है मेरे को छोटा सा, दिस इज़ 4227 जो लॉजिक बोर्ड मेरे पास है, वो लॉजिक बोर्ड आपका 512 GB के साथ नहीं है, वो आपका सॉरी 1 TB के साथ नहीं है, वो आपका 512 GB के साथ है। तो मेरे को इस लॉजिक बोर्ड को इसका ये वाला जो बैंक है, ये वाला बैंक, मेरे को ये वाला बैंक माउंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इसके जो रेजिस्टेंस एंड कंपोनेंट्स है T2 के लिए अनमाउंट कर रखे हैं। T2 इस बैंक को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता एज ऑफ नाउ, बट मेरे को वो रेजिस्टेंस और क्लॉक, उसमें आपकी क्लॉक्स आती हैं, उसमें PLL रेजिस्टेंस आती हैं, उसमें आपकी जो PCI कम्युनिकेशन आता है वो आता है, PCI कम्युनिकेशन प्लस जो आपका 100 मेगाहर्ट्ज़ एंड 32 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक होती है वो आती है। 100 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक आती है इसमें, जो कि T2 से डायरेक्ट इस पर आ रही होती है। तो उसके लिए रेजिस्टेंस लगानी होती है। माउंट करना इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको माउंट कर देंगे, यहाँ पे सामान लगा देंगे तो ये सेक्शन हमारा ओके हो जाएगा। अब इस पे से मेरे को ये सारी नैंड वगैरह नैंड उतारनी पड़ेगी, इस पर T2 उतारनी पड़ेगी, T2 उतार के इसकी EEPROM हटानी पड़ेगी। तो मैं इस बोर्ड को और ये T2 जो मैं उस बोर्ड पे से उतार रहा हूँ, T2 इंक्लूडिंग आपका सारी SSD, वो सारी मेरे को इस पर लगानी पड़ेगी, तब जाकर हम इस पर डेटा रिकवरी कर पाएंगे, डेटा आपका एक्सेस हो पाएगा, OS बूट हो पाएगा, सिर्फ उसी कंडीशन में। ओके, तो बोर्ड कस्टमर को बिल्कुल ब्रांड न्यू बोर्ड मिल जाएगा, सेम कंडीशन में, बिल्कुल जिस कंडीशन में वो पहले उसको मिला था, बिल्कुल सेम कंडीशन, कहीं से कुछ भी इसमें रिपेयर अटेम्प्ट नहीं है। बोर्ड बिल्कुल क्लीन है। जो डेटा रिकवरी के लिए हम बोर्ड यूज़ करते हैं वो बिल्कुल अनयूज्ड होते हैं, एक तरीके से रेयरली यूज़ होते हैं। और सेम 16 GB वेरिएंट है, 1 TB हो जाएगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला। कहीं से कोई लिक्विड डैमेज नहीं है, कहीं रिपेयर अटेम्प्ट नहीं है इसके अंदर। ओके, तो अभी के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, बिकॉज इसको इसको प्रिपेयर करने में अराउंड आधा घंटा 45 मिनट्स का राउंड जाएगा। तो इसको मैं पहले जल्दी प्रिपेयर कर देता हूँ। प्रिपेयर करने के बाद मैं वीडियो बनाऊँगा उसको हार्वेस्ट करने की, जो हम डेटा रिकवरी बोर्ड जो कि हमारा ये वाला होने वाला है, इसको कंटिन्यू करूँगा। इसमें से सारी चीज़ें हार्वेस्ट करना कि कैसे कैसे हार्वेस्ट की जाती हैं, कैसे उसको लगाया जाता है। ओके, तो ऑलरेडी हम T2 हटा चुके हैं, EEPROM भी हटा चुके हैं, तो इसको रिवॉल्व करेंगे, वो मैं वीडियो में इंक्लूड करूँगा वो सारी चीज़ें। बट इसको बोर्ड को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और टाइम भी इतना ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो वो मिलते हैं हम थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो अब हम बना रहे हैं इसका पार्ट 2। ओके, तो इसके अंदर हमारा जो T2 चिप थी वो बिल्कुल सही निकली थी, एंड मोस्टली इसके जो आपकी VCC पावर लाइंस है T2 की, I2C एड्रेस तो मैंने चेक नहीं किया, I2C लाइंस मैंने इसकी चेक नहीं करी, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, जहाँ तक ऐसा लग रहा है। बट मोस्टली पावर लाइंस सही वैल्यू दे रही हैं, मेरे को अभी तक कुछ ख़राब नहीं लगा इसमें।
और ये जो लॉजिक बोर्ड है हमारा, इसको मैंने रेडी कर लिया है हार्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मार्किंग कर दी है प्रॉपर। यहाँ पर ये ई प्रॉम के लिए जगह कर दी है। प्लस हमारा जो सेकंड माउंट है, सिक्स्थ नैंड का जो माउंट है, सिक्स्थ नैंड का जो ये हमारा माउंट है, TSB4228 लगेगी इस पर। तो यहाँ पर ये माउंटिंग्स नहीं आती है, ये रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स ये नहीं लग के आते हैं, वो भी हमने माउंट कर दिए हैं सो दैट हमारा ये स्लॉट भी रिकॉग्नाइज हो। बिकॉज अभी तक T2 को ये नहीं पता है कि हमारा ये स्लॉट भी प्रेजेंट है। ये हमने क्लीन कर दिया है बिल्कुल। ओके, फिर आते हैं हम बैक साइड पे। तो हमने यहाँ पर ये पूरा सर्किट ठीक कर दिया है, इसको क्लीन कर दिया है, यहाँ पर ये क्लीन कर दिया है, नैंड रिमूव कर दी है उसकी। इस तरफ भी हमने ये नैंड रिमूव कर दी है एंड ये भी रिमूव कर दी है। अब इसका जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा करने का, आगे प्रोसीड करने का, तो जो हमारा दूसरा लॉजिक बोर्ड था जो कि डैमेज केस है ऑब्वियसली, डैमेज केस में से अभी ये PMU वगैरह तो सब कुछ डेड हो चुका है, हमने T2 निकाल लिया है किसी तरीके से। अब हमारा जो इसमें मेन चीज़ बचती है वो 4228 की जो ये नैंड है, नैंड निकालना रहता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा T2 बूट होता है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नैंड के ऊपर हम बाद में चलेंगे। पहले मैं जो चीज़ देखना चाहता हूँ वो देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा T2 20 वोल्ट पे स्विच करेगा, प्लस वो आपका SSD की तरफ, मतलब कि नैंड की तरफ जाता है या नहीं जाता, वो नैंड को सर्च करता है या नहीं करता। T2 5 वोल्ट पे स्टक नहीं रहना चाहिए। दैट मीन्स अगर ये DFU मोड में स्टक रहा इसका ई प्रॉम वगैरह चेंज करने के बाद, सेम T2 लगाने के बाद भी और ई प्रॉम चेंज करने के बाद, तो वो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। बिकॉज T2 उस केस में मेरे को शायद से डेड घोषित करनी पड़े, शायद से, आई एम नॉट श्योर। तो आगे प्रोसीड करते हैं इस केस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे आपका एक प्रोटेक्टिव थर्मल टेप लगा देते हैं। कीबोर्ड और कनेक्टर बिल्कुल सेफ है। फिर हम जस्ट टू बी श्योर, मैं T2 लगाने से पहले इसमें सारी पावर लाइन्स आपको रेजिस्टेंस मोड पे दिखा देता हूँ। दिस इज R1.8, कोई पावर लाइन शॉर्टेड नहीं है हमारी। 1v1 सॉरी 0.9 1v1 1v1 SLP DDR 1v1 SLP DDR 0.7 0.7 ये सारी कॉमन है। ये आ गया हमारा 0.8 0.75, ऑलमोस्ट सारी पावर लाइन्स हमारी ओके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बारी आती है, हम नोजल आउट करेंगे और थोड़ा बोर्ड को प्री हीट करेंगे। पापा ओके, एज ऑफ नाउ बोर्ड हमारा प्री हीट हो चुका है। एयर कम करेंगे, बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ फ्लक्स।
ओके, T2 हमारा इस ओरिएंटेशन से होगा जहाँ तक है, मैं फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यस, नंबर 1 इसी साइड है। अच्छे से अलाइन कर देते हैं। परफेक्ट। It's done. थोड़ा सा कूल डाउन होने देते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई भी पावर लाइन हमारी 0 टू ग्राउंड ना आए या शॉर्टेड टू ग्राउंड ना आए। Okay, let's check first 1v8. Okay, 0.9 2 ohms टू ग्राउंड। ये धीरे धीरे अभी बोर्ड गर्म है हमारा, बट ये ऊपर जाएगी 6-7 ohms टू ग्राउंड तक। 1 ohm 1.1 1v1 SLP DDR 0.9 के। परफेक्ट। सो मोस्ट प्रोबेबली और भी सारी चेक करूँगा तो मेरी सारी पावर लाइन्स ठीक ही आएंगी। 0 ohms टू ग्राउंड तो कुछ भी नहीं, 1.5 आ रही है, दिस इज 3.3 6-7 ohms ही आएगी, 21 ohms। ठीक है, और सारी पावर लाइन्स मेरी मोस्ट प्रोबेबली ठीक होगी, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं, अब इसको काम नहीं है हमारे पास। अब हम इस पर इसकी EEPROM सेट करते हैं।
मुझे पसंद तो अब इसमें ई प्रोम भी लग गई है हमारी, T2 भी लग गई है। अब अगर मैं इसमें पावर प्लग इन करता हूँ तो मुझे दिखना चाहिए इसके अंदर अराउंड 20 वोल्ट्स और नैंड की पावर सारी पावर सप्लाई इसमें जनरेट होनी चाहिए। तब मैं समझूंगा कि ये T2 ठीक है और ई प्रोम भी ठीक है। ओके, तो मैं आपको पावर प्लग इन करता हूँ। 3 2 1 5 वोल्ट्स। ओके, 20 वोल्ट बूस्ट देख सकते हैं, प्रॉपर 20 वोल्ट बूस्ट है। दोबारा से लगाता हूँ एक बार, निकाला, दोबारा लगाया, एंड वी हैव 20 वोल्ट बूस्ट। ओके, अब 20 वोल्ट बूस्ट तो हमारे पास आ गया। लेट्स सी इफ वी हैव नैंड पावर सप्लाई। बोथ साइड पे हमारी नैंड पावर सप्लाई जनरेट होनी चाहिए इस केस में। ओके, वोल्टेज मोड पे करते हैं इसको। मैं लेफ़्ट साइड पे चेक कर रहा हूँ अभी, लेफ़्ट साइड जो कि मेरी ये होने वाली है। ओके, लेट्स चेक फॉर 2.5, वी हैव 2.52। ओके, 0.9। ओके, 1V8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी तीनों पावर सप्लाई प्रेजेंट है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 1V8, 0.9, should be 2.52। ओके, तो नैंड की भी पावर सप्लाई हमारी प्रेजेंट है और सारी चीज़ें भी हमारी प्रेजेंट है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है वो बनता है उसको हमारा नैंड हार्वेस्ट करना। बिकॉज नैंड हार्वेस्ट करते के साथ ही ये सीधा ही बूट हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो हमारा इसका काम तो कंप्लीट हो गया है। उस बोर्ड के साथ जो हमारा काम था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस टूटे फूटे बोर्ड में से हमें नैंड हार्वेस्ट करनी है एंड जस्ट विश करना है कि हमारी नैंड इस प्रोसेस में डैमेज ना हो। इस प्रोसेस में डैमेज नहीं, जो डैमेज इस लॉजिक बोर्ड में हो रखा है ऑलरेडी, उसकी वजह से हमारा नैंड डैमेज ना हो। और देखते हैं कि क्या हमें इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, कस्टमर को डेटा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बिकॉज नैंड पे अब सब कुछ, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ थी हमारी जो कि T2 थी, T2 तो सेफली मूव होकर दूसरे में लग गई एंड वो चल भी गई है। फर्स्ट मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। इसको मार्क कर लेते हैं, लैंड साइड में इसको मार्क कर लेते हैं 57, ये 86 है।
86. This is our 87. 87. ये हमारा 91 है. This is our 94. Okay. Three, 92. This is a 92. Three. ओके, अब हम इसको फटाफट से हार्वेस्ट करते हैं. इस प्रोसेस को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा.
बोर्ड थोड़ा कूल डाउन हो गया है। सारी पावर लाइन्स को चेक कर लूँगा एक बार पावर प्लग इन करने से पहले। फॉर एग्जांपल लेट्स चेक 2.5 4 किलो ओम्स, ठीक है। 134 0.9 वैल्यूज थोड़ी कम आती है, दैट शुड बी इन किलो ओम्स। 2.7 किलो ओम्स, ये भी ठीक है। एंड राइट साइड पे दूसरी तरफ की नैंड पे हमारी वैल्यू 2.59 बिल्कुल ठीक आ रही है। 0.9 ठीक ही होगी। 500 ओम्स, ठीक है। 111 18 के अराउंड दूसरी वाली आ रही है, ठीक। अब हम इसमें पावर प्लग इन करेंगे। पावर प्लग इन करने से पहले मैं पावर प्लग इन करने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ वो आपको बताता हूँ अभी। ओके, अब मैं इसमें पावर प्लग इन करूँगा। पावर प्लग इन करते वक्त मैं इसमें एक्सपेक्ट करता हूँ 200 to 300 मिली एम्प्स का स्पाइक करंट कंजप्शन में। अभी पावर प्लग इन करी मैंने, 20 वोल्ट स्विच हुए। लेट्स सी, इशू है क्या? 2.52 0.9 ठीक है, 0.8 ठीक है, 1.8 0.9 ठीक है, ठीक है। मैं एक स्पाइक देख पा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि इसमें एक स्पाइक आ रहा है, बट T2 बूट नहीं हो रही है, SSD बूट नहीं हो पा रही। मेरे को समझ में ये समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। थर्मल कैमरा यूज़ करता हूँ। नैंड को एक्सेस मिल रहा है, बस T2 मेरा फंक्शनल दिख रहा है मेरे को। नैंड का डेटा एक्सेस होता है, बट T2 आगे कुछ काम नहीं कर पा रहा है किसी वजह से। नैंड की करंट कंजप्शन पे देखूँ मैं,
लैंड के टेम्प्स नॉर्मल है बिल्कुल, कि कहीं कोई स्पाइक नहीं दिख रहा। लेफ्ट साइड पे चेक कर लेता हूँ एक बार। कोई स्पाइक नहीं है, कोई इशू नहीं है। इस केस में मैं क्या करूँगा, वेट, एक चीज़ मेरे को देखनी पड़ेगी इसमें आपका, क्योंकि मैंने टू इसमें जो T2 यूज़ हो रखी थी वो आपकी 1 GB रैम के साथ थी, और जो T2 अब मैंने यूज़ करी है वो इसमें 2 GB रैम के साथ है। दैट मीन्स कि वो 1 TB वर्जन नहीं था वाला बोर्ड। मे बी मेरे को उसमें रैम कॉन्फ़िग इसकी चेंज करनी पड़े, तो मैं देखता हूँ रैम कॉन्फ़िग T2 की IDs पे कहाँ पर लगा रखी है इन्होंने, कौन सी रेजिस्टेंस इन्होंने चेंज कर रखी है, मुझे वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा इशू होगा नहीं, T2 की प्लेसमेंट से रिलेटेड इशू नहीं होगा ये। अच्छा सा रिफ्यू देते हैं इसको जल्दी से।
आईडी देखनी पड़ेगी मेरे को। 2000 वो है ना, ये 1 TB वाला है। हाँ सब अलग अलग बात तो भी हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ, अभी भी सेम कंडीशन है क्योंकि ओके मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम कंडीशन है। वही करंट स्पाइक आता है एंड 0, T2 बूट होती है, SSD स्पाइक आता है ये, बट वापस 0 हो जाता है। तो ये बूट लूप में ही होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ये एक स्टेबल हो जाना चाहिए करंट लोड। बट अभी के लिए तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मेरे को बोर्ड आईडी चेंज करनी पड़ेगी। बोर्ड आईडी में चेंज करके आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कौन कौन सी बोर्ड आईडी मेरे को चेंज करनी पड़ेगी इसमें। अगर मैं 512 GB को 1 TB में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मे बी मेरे को बोर्ड आईडी चेंज करनी पड़े इसमें, मे बी नहीं, मेरे को श्योर हूँ मैं कि हाँ अभी SSD वगैरह सब कुछ ठीक है, डेटा रिकवरी हो जाएगी, बट आगे के लिए मेरे को इसमें देखना पड़ेगा। तो वीडियो में अभी के लिए पॉज कर रहा हूँ और इसको कंटिन्यू करूँगा जब मैं इसकी बोर्ड आईडी चेंज कर दूँगा और ये बूटिंग करंट में आ जाएगा। ओके ओके, तो फाइनली बोर्ड आईडी चेंज हो गई है, T2 सही बूट हो रही है, NAND एक्सेप्ट कर ली गई है बिल्कुल ठीक से। अब जिस स्पाइक की मैं बात कर रहा था, मैं आपको वो स्पाइक दिखाता हूँ कि मैं किस स्पाइक को एक्चुअली ढूंढ रहा था। ठीक है, हमने बूट कनेक्ट किया, पहले करंट कंजप्शन में और उसके करंट कंजप्शन में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। बोर्ड प्लग इन हुआ 5 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स, नाइस स्टेडी करंट। ये जो करंट कंजप्शन आ रहा है ऊपर का, ये हमारा T2 बूट है और अब ये कांस्टेंट हो गया है 0 पे। ये मेरी बोर्ड की जो जो मेरा PD है, चार्जर है, वो 65 वाट का है, तो इस बोर्ड को ऑब्वियसली ऑन नहीं कर पाएगा। मेरे को इसको इंक्लोजर में रखना पड़ेगा, बाहर मेरे को चेक करना तो 96 वाट लगाना पड़ेगा, बट इंक्लोजर है मेरे पास क्योंकि अब मेरे पास डेटा रिकवरी के लिए सिर्फ बोर्ड आया है। कस्टमर ने हाउसिंग नहीं है, कुरियर के थ्रू आया है ये लॉजिक बोर्ड, तो हम इसको अपनी हाउसिंग में टेस्ट करेंगे। और नो ये वाली हाउसिंग भी ठीक है या नहीं है, बट फिर भी आई एम श्योर ये बूट होगा। और बूटिंग के लिए मुझे इसमें एक चीज़ और परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो कि है इसका OS ब्रिज रिस्टोर करना। दैट मीन्स इसका रिस्टोर नहीं करना, सॉरी रिवाइव करना। रिवाइव रिक्वायरमेंट होता है इंटेल PCH के लिए, ऑल्दो इसमें लेट डिस्प्ले आएगा। पहले तो हम लेट डिस्प्ले देखेंगे और चेक करेंगे क्या लेट डिस्प्ले के बाद ये बूट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ये बूट नहीं होता है तो हम इसको रिवाइव करेंगे, वरना अगर ये बूट हो जाता है बाय एनी चांस तो हम इसको पहले टाइम मशीन बैकअप लेंगे, फिर कस्टमर की परमिशन लेके हम इसको रिवाइव करेंगे। बिकॉज रिवाइव करने में थोड़ा सा रिस्क तो होता है, रिवाइव में एरर आ जाए, कुछ भी हो जाए, बिकॉज वो इंटेल का जो ME होता है, जो कि T2 में T2 जिसको इंस्टॉलाइज कराता है, उसको एक तरीके से इंटेल का ME क्लीन होता है रिवाइव प्रोसेस में। और इसका ब्रिज OS भी अपडेट नहीं होता, बट हाँ
चल नहीं बस एक बार डिस्प्ले वीडियो बना लूँगा इसकी। पिछले बाहर वो M1 वाली मशीन ले आओ। T2 M1 वाली मशीन यूज़ करता है ना, वो वाली मशीन ले आओ। ओके फाइनली अब हम इसमें चेक करेंगे हमारा डिस्प्ले, ऑब्वियसली जो कि लेट आने वाला है, तो इसमें हमने PCH चेंज नहीं किया है। PCH चेंज करते तो परफेक्ट टाइम पे इसमें डिस्प्ले आता है। 5 वोल्ट्स 20 वोल्ट्स ट्रैकपैड रह गया। बैटरी चार्जिंग सिंबल, यू कैन सी इट, यस ठीक है। बैटरी अभी मैंने डिस्कनेक्ट करी है बट हमारा डिस्प्ले आ रहा है, दैट्स अ गुड साइन। लेट्स सी कि क्या हमारा OS रिबूट होता है। ट्रैकपैड लगाना भूल गया था इसलिए मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी थी। लॉगिन करते हैं दोबारा से। 20 वोल्ट्स, ट्रैकपैड क्लिकिंग फील हो रही है मेरे को, ठीक है। हैप्टिक फीडबैक आ गया। थोड़ा सा लेट डिस्प्ले आएगा इसमें बट बिल्कुल ओके है वो चीज़। मुझे बस ये देखना है कि क्या हमारा OS बूट होगा। स्टिल चार्जिंग सिंबल, वेट मैं इसमें 96 वाट का लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ तो सीधा ऑन होगा। ये फैन स्पिन, अब हमारे पास आना चाहिए एप्पल लोगो, एप्पल चाइम एंड एप्पल लोगो। बूटिंग बार, प्रोग्रेस बार बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेट्स सी, हमें थोड़ा स्लो बूट मिलेगा देखने के लिए।
मे बी इट वॉन्ट गो। इसको जल्दी से रिवाइव करते हैं, बिकॉज क्लोजिंग का टाइम हो रहा है एंड ये लास्ट केस है हमारा। ठीक है, मैं इसको डीएफ मोड में डालता हूँ। नहीं, रिवाइव प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। फैन स्पिन अब आने वाला है एप्पल लोगो। एप्पल लोगो कब उसके बाद भी कंप्लीट हुआ। ओके, प्रोसेस कंप्लीट। फैन स्पिन प्रोग्रेस चलेगा, फैन स्पिन रुकेगा एक बार, दोबारा स्टार्ट होगा और तब बिल्कुल सही टाइम पर डिस्प्ले आएगा इसमें। ओके, अब दोबारा प्रोग्रेस चलेगा। एप्पल चाइम सही टाइम पर एप्पल लोगो। प्रोग्रेस बार स्टार्ट हो गया है। Okay, booting complete and we are in progress। booting complete हो गया फाइनली। ठीक है, हम देख सकते हैं हम लॉगिन स्क्रीन पे हैं। यूज़र का नेम तो मैं नहीं दिखा सकता, बट हाँ पासवर्ड भी मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं कस्टमर को बता दूंगा कि हाँ उनको जो रिकवरी का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड जस्ट टू बी क्लियर, ये सेम वही बोर्ड है जिस पे हमने अभी T2 स्वैप करी है। एज यू कैन सी सेम T2 स्वैप। यहाँ पर हमने 1 TB 87 एंड ये लिखा हुआ है 92 93। ओके, तो सेम वही लॉजिक बोर्ड है। तो इट वॉज अ सक्सेस। बस एक चीज़ और चेक करनी है, माई टच बार इज वर्किंग।
यस, टच बार भी वर्किंग है, सी टच बार वर्किंग है। ऑब्वियसली टच आईडी वगैरह तो काम करेंगे नहीं, कीबोर्ड भी वर्किंग है, सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ट्रैक पैड कीबोर्ड वगैरह सारी चीज़ें काम कर रही हैं, फैन स्पिन हो रहा है। तो जनरली ये बोर्ड मैं कंप्लीट कस्टमर को भी शिप कर सकता हूँ, शिप बैक कर सकता हूँ, अगर कस्टमर पासवर्ड शेयर नहीं करता है तो वो उसके रिस्क पे होगा। बट हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका भी कोई डेटा रिकवरी का केस है जो कि आपको लगता है कि कहीं हो नहीं पा रहा है या फिर उसमें हर जगह आपको फेलियर मिल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप रिकवर करना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर्स स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही मैकबुक रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो भी आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।